तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है सरफेस से, जो कि अर्थ है यानी कि धरती में फेंका गया है एक बॉल को, जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर जो पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। लेकिन एक दूसरा प्लैनेट भी है जहाँ से बॉल को फेंका गया है। दूसरा प्लैनेट, अर्थ नहीं, एक प्लैनेट है अर्थ और दूसरा प्लैनेट है अर्थ, और सॉरी दूसरा प्लैनेट कोई भी हो सकता है, जैसे वीनस हो सकता है, मार्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहाँ से भी ये बॉल को फेंका गया है जिसकी वेलोसिटी हमें दे दी गई है, लेकिन कितना एंगल बना रहा है ये नहीं दे रखा है। लेकिन दोनों में एक चीज़ हमें दे रखी है कि दोनों का इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी कैसा है, वो है इक्वल। दोनों में इक्वेशन ट्रैजेक्टरी जो होगा, यानी कि जब बॉल जो चलेगा, जब वो बॉल पे गिरेगा और एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा अर्थ में और मार्स में या कोई भी दूसरे प्लैनेट में, वो होगा सेम। तो हमें एक्सेलरेशन उस प्लैनेट में कितना होगा जो मैंने फेंका था, ना कि अर्थ में नहीं पूछा है। अर्थ में तो पता है हमें कि 10 लगता है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में 10 है। तो दूसरे प्लैनेट पर जहाँ मैंने बॉल फेंका है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई एक्सिस कितना होगा अगर दोनों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम है और सेम एंगल से फेंका है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ फॉलो ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइव फ्रॉम द अर्थ, और कितना होगा, और तीनों में थीटा सेम है। तो पहले अर्थ में कितना का फेंका 5 मीटर फिर पर सेकंड, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना होता है अर्थ में तो पहले से पता है। दूसरे में एक्सेलरेशन कितना, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री लगाना है और उसको इक्वेट कर देना है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, एक्स और वाई का रिलेशन बाई एलिमिनेटिंग टी, यानी कि एक्स में कितना चलेगा बॉल, एक्स कितना होता है यू एक्स टी। किसी भी प्लेनेट में एक्स कितना होता है, एस एक्स कितना होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा अर्थ में या किसी भी जगह में कितना होगा, जीरो। तो एक्स कितना होगा यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे टी और इसको डाल देंगे वाई में, तो जो एक्स और वाई का रिलेशन होगा वो बन जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्स कितना हो गया यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक तो नहीं है तो जीरो हो गया, टाइम निकल गया, एक्स वाई यू कॉस थीटा। और एक्स कितना होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी कि वाई एक्सिस में जो टी है हमने यहाँ से टी निकाला एक्स एक्सिस के रिलेशन से, उसको वाई में डाल दिया। यानी कि हमें टाइम को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई के बीच में जो भी रिलेशन आएगा वही होगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो टी निकल के जब मैंने पुट किया तो ये आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स टेन थीटा को ले लिया कॉमन, ताकि मैं एक नया रिलेशन निकाल सकूँ। जब मैंने कॉमन लिया तो एक्स टेन थीटा आगे नीचे, अब जो काटा पीटी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें कट गई, कॉस से कॉस कट गया, साइन टू थीटा का रिलेशन बन गया। उसके बाद इस मैंने जी को नीचे ले आया तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या हो गया रेंज, यानी कि y जो है एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, यानी कि रेंज निकाल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में यूज़ हमें बस यहीं तक था, तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका एक नया रिलेशन आ जाए इन द फॉर्म ऑफ रेंज। तो हमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना था अर्थ में और मार्स में और दोनों को इक्वेट करना था। तो बस y1 इक्वल टू y2 वो कर दिया मैंने। जब मैंने दोनों को इक्वेट किया, अब थीटा सेम है तो tan सेम हो गया, तो वो फिर कट गया, एक्स कट गया, कॉस कट गया, देखो कॉस भी काट दिया मैंने, एक्स भी काट दिया। जब 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल को तो अर्थ की बात हो रही है तो ग्रेविटी तो जी है। लेकिन जब दूसरा प्लैनेट है, जब उसने मैंने 3 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ए वाई है वो हमें नहीं पता है, वही तो निकालना था। तो बस इक्वेट कर दिया, ग्रेविटी 9.8 क्वेश्चन में दे रखा था, ए वाई निकाल दिया जो इतना आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्थ में जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, तो बस 9.8 पुट के ना कि 10, लेकिन आप 10 पुट करोगे तो क्या होगा 18 इंटू 10। मान लो आपने 10 पुट कर दिया, ठीक है मान लो, तो कितना होगा 18 इंटू 10 कितना होता है ये 180/50, तो 18/5 यानी कि 3.6। लेकिन आंसर कितना आया 3.6 आना था अगर 10 होता तो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्रेविटी लेनी है 9.8, यानी कि 10 नहीं लेना है। अगर आप 10 लोगे तो कितना आएगा, 10 लोगे तो कितना हो जाएगा 180/50, 18/5 यानी कि 3.6, यानी कि 10 नहीं लेना था 9.8 लेना था। यानी कि क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा वो 3.6 से कम ही होगा ना। तो आप 9.8 को पुट ही मत करो, आप 10 पुट कर दो, ये जो लिखा हुआ 9.8 आप 10 पुट कर दो। 10 पुट करने से कितना आएगा 3.6, तो आंसर आपको जो भी आएगा वो 3.6 से कम होगा ना, क्योंकि आपको तो 9.8 लेना था, 10 तो लेना नहीं था। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3.6 से कम है, वो है 3.5। यानी कि आप अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा 10 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 3.6 बिना कैलकुलेट किए, 180/50 18/5 3.6। अब जो भी आंसर होगा वो 3.6 से कम होगा, क्यों, क्योंकि 9.8 लेना था हमने तो फिर 10 ले लिया। तो जो भी आंसर निकाला 3.6 से कम आंसर होगा। तो आप 9.8 को पुट करके सॉल्व भी मत करो उसको, ये तो मैंने कैलकुलेटर से निकाल दिया, लेकिन आपको तो एग्जाम में दिमाग लगाना है ना। आप 10 पुट कर दो, 3.6 आंसर निकाल लो और फिर देखो कि 3.6 या उससे कम किस में है, क्योंकि हमें पुट करना था 9.8 हमने पुट कर दिया 10, तो 3.6 से कम किस में है 3.5, तो एक में, तो ये आंसर हो गया।
तो खत्म। तो यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नीट में भी आ रखा है और आपके जेईई में से भी आ सकता है कि जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दो प्लैनेट्स के सेम है और थीटा सेम है तो टैन थीटा कॉस थीटा सब सेम होगा, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो कट जाएंगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई एक्सिस दूसरे प्लैनेट पे कितना होगा, तो वो पूछा गया था। तो जिसको ये पता है वो तुरंत y1 को y2 कर लेगा और 5 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको पता रहे कि हम इन द फॉर्म ऑफ रेंज भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, y1 को y2 से इक्वेट करना था, कैंसिल करना था और 9.8 के बदले 10 रखोगे 3.6 आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर करोगे 3.6 से कम ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल तो 9.8 रखना था ना क्वेश्चन में। तो निकाल दिया, बस कुछ नहीं था। तो ये इस क्वेश्चन को लेने का मतलब मेरा इतना था ताकि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को समझ सको। वो कुछ नहीं है, एक्स और वाई का बस रिलेशन है बाय एलिमिनेटिंग टी। एक्स निकाला, एक्स से टाइम निकाला और टाइम की वैल्यू को वाई में पुट कर दिया, ये देखो निकल गया क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो बस इस क्वेश्चन में बस इक्वेट करना था, आपको इक्वेट करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अर्थ में ग्रेविटी कितनी है और थीटा सेम होने पर tan और cos बराबर होता है। चलो इस क्वेश्चन में बस इतना निकालना था, वो नहीं मैंने निकाला 3.528 आपका आंसर है। चलो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।